लीजन्स। अब हम थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। रिफ्लेक्सेस उतने मुश्किल नहीं है, जल्दी हो जाते हैं। अगर आप किसी एक बंदे की एक आंख के अंदर, मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो इस बंदे के राइट आई है, लेफ्ट आई है, अगर आप किसी बंदे को आंख में टॉर्च मारें, उसके प्यूपल्स को शिफ्ट कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूपलरी रिफ्लेक्स। आप राइट आंख में लाइट मारते हैं, राइट आंख ही रिएक्ट कर जाती है, दिस इज नाउन एज डायरेक्ट रिफ्लेक्स। आप राइट आंख के अंदर लाइट मारते हैं एंड लेफ्ट आंख कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, दैट इज नोन एज कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। इन लाइट रिफ्लेक्सेस को हम अगर फॉलो करें तो इनका पाथवे क्या है। तो आपने लेट से कि हमने इधर लाइट शाइन की है इस जगह पे, तो यहाँ हमने जब लाइट दी है तो उस लाइट ने रेटिना में गई है, रेटिना से वो सिग्नल कैरी होगा टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से आपने देखा था ना, यहाँ से अलग होके पाथवे चला जाएगा, ऑप्टिक कैल्सियम में जाएगा, ट्रैक में जाएगा और यहाँ से अलग होके पहुंच जाएगा प्री टेक्टल न्यूक्लियस में। ये इस जगह पे पहुंचेगा, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पहुंचेगा प्री टेक्टल न्यूक्लियस में। तो इट विल रीच द प्री टेक्टल न्यूक्लियस। फर्स्ट रिले प्री टेक्टल न्यूक्लियस से जो बात इंपॉर्टेंट है, बोथ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस में जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस का नाम है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस में जाएगा। आपको मैंने शायद पहले आपसे जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमेशा रिले होता है। देयर विल बी ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जिसको प्री सिनेप्टिक सेल बॉडी कहते हैं, एंड देयर विल बी ऑलवेज पोस्ट सिनेप्टिक सेल बॉडी जिनको आप प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक भी कहते हैं। इट इज द प्री सिनेप्टिक। ये आगे जाएगा, ये रिले करेगा सिलरी गैंग्लियन में, दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक ट्रैक को आप जब भी फॉलो करेंगे हमेशा वो दो स्टेप्स में जाएगा। एक जहां से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में निकल रहा हो, प्री सिनेप्टिक, इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। फिर वो ओकुलोमोटर नर्व के साथ साथ ट्रेवल करेगा और रिले करेगा सिलरी गैंग्लियन में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑर्बिट में देखा था, दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और वहां से ये जाएगा शॉर्ट सिलरी नर्व्स के थ्रू होता हुआ आई में जाएगा और प्यूपल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। सो दिस इज द पाथवे लाइट रिफ्लेक्स। लाइट स्टिमुलेट्स द रेटिना, ट्रेवल optic nerve, projects to both pretectal projects to both Edinger Westphal. Edinger Westphal gives preganglionic parasympathetic, through optic nerve they reach ciliary ganglion, वहां से post synaptic निकलते हैं, शॉर्ट सिलरी नर्व से होते हुए प्यूपलरी स्फिंक्टर्स तक पहुंचते हैं एंड प्यूपल कंस्ट्रिक्शन होती है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। अब इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। अकोमोडेशन कन्वर्जेंस पे आता हूँ। चलिए पहले अकोमोडेशन रिफ्लेक्स कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। अकोमोडेशन कन्वर्जन रिफ्लेक्स ये है कि जब आप किसी नियर ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जो तीन चीज़ें होती हैं उन तीन चीज़ों को अकोमोडेशन कन्वर्जेंस कहते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट सिलरी मसल्स ने कंस्ट्रक्ट करना है, लेंस ने अकोमोडेट करना है नियर देखने के लिए, दैट इज अकोमोडेशन। दूसरा, नॉर्मल बहुत दूर तक देखने के लिए आपकी दोनों आइज पैरेलल देखती हैं सामने, करीब देखने के लिए आपकी आइज मिड लाइन की तरफ दोनों आती हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। और तीसरी चीज़ है कि प्यूपल्स ने कंस्ट्रक्ट होकर छोटे होना होता है। तो ये तीन रिएक्शंस हैं होने। कैसे होता है? सबसे पहले जब आपने कोई चीज़ देखनी होती है, पहले पाथवेज लीजन्स को छोड़ें, सबसे पहले देखें जब आपने किसी चीज़ को फोकस करना है, इमेज रेटिना पे बना, सारे विजुअल पाथवे से होता हुआ यहाँ पहुंचा विजुअल कॉर्टेक्स में, विजुअल कॉर्टेक्स पहुंच गया, विजुअल कॉर्टेक्स पता चला कि इमेज ब्लर है, फोकसिंग की जरूरत है। फोकसिंग के लिए सिग्नल उसने इधर भेजा और वो सिग्नल गया ऑल द वे टू द फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल लोब के अंदर एक जगह है जिसका नाम है फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड से सिग्नल नीचे आया एंड इट गोज टू द ब्रेन स्टेम। और जो इंपॉर्टेंट बात है ये देखें, इट इज गोइंग डायरेक्टली टू द oculomotor nucleus, Edinger Westphal nucleus, parasympathetic nucleus. Pretectal nucleus is bypassed. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस बाईपास हो गया। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को अकोमोडेशन ने नहीं पूछा,
ठीक है, यहाँ से फिर वही कहानी है, यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से जाएगा, वो जाके ओकुलोमोटर के साथ ट्रेवल करके सीलरी गैंग्लियन में रिले करके सीलरी गैंग्लियन को करेगा। इसी का दूसरा कंपोनेंट ये है कि जो फ्रंटल आई फील्ड से जो सिग्नल निकले थे वो सिर्फ सीलरी गैंग्लियन तक नहीं गए थे, उन्होंने मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व को भी हिट किया था, मेन मोटर न्यूक्लियस को, और वहां से जो फाइबर्स गए थे उन्होंने जाके मीडियल रेक्टस मसल को किया था, जिसकी वजह से आई कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी। दो चीजें हो गई, अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस, पीछे रह गया प्यूपल रिकंस्ट्रक्शन। जब सीलरी गैंग्लियन, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल एक्टिव हो गया था और सीलरी गैंग्लियन के थ्रू फाइबर जा रहे थे, तो दोनों पैरासिम्पैथेटिक काम होंगे ही होंगे, एंड दे विल इंक्लूड द pupil reconstruction also. So these things happen: accommodation, convergence, pupil reconstruction. The important thing is that pretectal is bypassed.